कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि तब होती है जब उसके सामने गलत तरीके से कुछ पाने का अवसर होता है। आज की कहानी एक ऐसे पंडित जी की है जिसकी ईमानदारी की परीक्षा केवल 100 रुपये से शुरू हुई, लेकिन इस छोटी सी परीक्षा ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कथा। सुबह का समय था। मंदिर के नए पुजारी पंडित हरिदास जी अपने प्रवचन के लिए पास के गांव जा रहे थे। उन्होंने बस पकड़ी। बस यात्रियों से भरी हुई थी। कोई खेतों की बात कर रहा था, कोई व्यापार की। पंडित जी शांत भाव से भगवान का नाम जपते जपते हुए बैठ रहे। कुछ देर बाद कंडक्टर टिकट काटने आया। पंडित जी ने जेब से 500 रुपये का नोट निकालकर उसे दे दिया। कंडक्टर ने टिकट बनाया और जल्दी जल्दी बाकी पैसे लौटाकर आगे बढ़ गया। पंडित जी ने पैसे जेब में रख लिए। कुछ मिनट बाद उन्होंने पैसे गिने तो देखा कि कंडक्टर ने गलती से 100 रुपये ज़्यादा लौटा दिए। एक पल के लिए उसका मन डगमगा गया। उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी बस कंपनी है, 100 रुपये से क्या फर्क पड़ेगा। फिर मन ने दूसरा तर्क दिया, शायद यह भगवान की ओर से मिला अतिरिक्त धन हो। लेकिन तुरंत उनकी अंतरात्मा बोली, क्या सचमुच भगवान बेईमानी का धन देंगे। पूरे रास्ते उनके मन में संघर्ष चलता रहा। बस जब अगले स्टॉप पर पहुंची तो उन्होंने निश्चय कर लिया। वे उठे और कंडक्टर के पास जाकर बोले, भाई आपने मुझे गलती से 100 रुपये ज़्यादा दिए थे। कंडक्टर मुस्कुराया। उसने पैसे लेने से पहले पूछा, क्या आप मंदिर के नए पुजारी हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ। कंडक्टर बोला, एक गलती नहीं, मैंने जानबूझकर आपको 100 रुपये ज़्यादा दिए। मेरी पत्नी हर मंगलवार को आपका प्रवचन सुनने जाती है। वह हमेशा कहती है कि हमारे नए पंडित जी केवल बोलते नहीं बल्कि वैसे ही जीवन भी जीते हैं। मैं देखना चाहता था कि क्या सचमुच आपकी कथनी और करनी एक जैसी है। यह सुनकर पंडित जी की आंखें भर आईं। उन्होंने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति दी। कंडक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, आज आपने मुझे सबसे बड़ा प्रवचन बिना बोले दे दिया। बस में बैठे कई यात्रियों ने यह दृश्य देखा।
सबने पंडित जी की ईमानदारी की प्रशंसा की। उस दिन गांव पहुंचकर पंडित जी ने अपने प्रवचन की शुरुआत एक अलग विषय से की। उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा मंदिर में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होती है। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति अकेले में भी ईमानदार रहता है तभी वह सच्चा धार्मिक है। सभा में बैठे लोग ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक दीपक अंधेरे में ही अपनी असली रोशनी दिखाता है, उसी प्रकार इंसान असली पहचान तब होती है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। सभा समाप्त होने के बाद वही कंडक्टर अपनी पत्नी के साथ मंदिर आया। उसने सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आया कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि सही आचरण है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, ईमानदारी कभी छोटी नहीं होती, चाहे परीक्षा केवल 100 रुपए की ही क्यों ना हो। समय बीतता गया। पंडित जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कई लोग उनके प्रवचन सुनने नहीं बल्कि उनके जीवन से सीखने आने लगे, क्योंकि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि उन्हें अपने जीवन में निभाया। और यही किसी भी गुरु की सबसे बड़ी पहचान भी मानी जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी?